क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बना है किसी से? नहीं। कहता है हवा के झोंकों से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। ये कोई पेड़ है, ठीक है, पेड़ है। कहता है कि हवा के झोंकों से यहां से ये क्या हो गया, टूट करके नीचे झुक गया, ठीक है। ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर, ये जो दूरी है 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण। अब 60 डिग्री का कोण क्या है, ये वाला कि ये वाला? तो कहता है जमीन से 60 डिग्री, तो जमीन तो यही है, 60 डिग्री का कोण जमीन को छूता हुआ, तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकाले। मतलब पेड़ का ये क्या कर रहा है, पूरा ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है। तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकाले। ये पहला भाग ऊंचाई मतलब ये पहला भाग, दो भाग में टूट गया ना, पहला भाग ये, दूसरा भाग, ठीक है। तो ये भाग टूट करके यहां आ गया, तो इसी को पहला भाग कहेंगे। यही ना टूट करके ये लटक गया यहां से यहां, और ये तो है, तो बताइए थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये पहला भाग यहां गया तो ये हाइपोटेनस, और ये तो हमको बेस और हाइपोटेनस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। बेस और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, b/h। थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस 60 बेस 2√3 अब बटे h, यही पहली भाग हमको निकालना है, ठीक है। cos थीटा का cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। cos 60 का मान 1/2, ठीक है। cos 60 का मान 1/2 होता है, हाँ ठीक है। cos 60 का मान 1/2 बराबर 2√3/h। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, h को 1 से गुना करेंगे तो h आ जाएगा, h गुना करेंगे तो 4√3, क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर की मीटर, तो मीटर। फोर फीट दिया है ना, तो 4 गुने 1.732 यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि √3 का वैल्यू होता है 1.732, गुना करेंगे 4 गुना 8, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 7 चौक 28 1 29 2 और 4 2 6, 6.928। आंसर में कितना दिया है, 12। साइन थीटा बराबर होता है p/h, ये हमको p है। साइन 60 p नहीं मालूम है, h मालूम चल गया 4√3। साइन 60 का मान होता है √3/2, p बराबर गुना कर दीजिए √3 गुने 4√3/2, 2 क्या आ गया, 3 गुना 6 मीटर। ये कितना आ गया, 6 मीटर, और ये हमको कितना आया, 6.928, ठीक है। तो यहां से यहां भाग पहला भाग, ये मान चल दूसरा भाग, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, दोनों को टूटा हुआ भाग एक खड़ा हुआ भाग को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना जाएगा, लगभग में 13 पढ़ो। कहता है भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नत कोण 30 डिग्री है। मीनार है, ठीक है, मीनार के कहता है किसी भूमि से, उन्नत कोण किसे कहते हैं, हमारी कितनी नजरें ऊपर की ओर
बढ़ रही है। यह भूमि के नीचे रहे, भूमि पर रहेगा तब ना उसकी नजर ऊपर की ओर उठेगा, कि मीनार पर रहेगा तब नीचे। तो ये जो कहता है कै डिग्री का उन्नत कोण है, 7 डिग्री है कि 30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर, कहा जा रहा है ये व्यक्ति यहाँ से मीनार की ओर कितना कितना मीटर, 30 मीटर जैसे ही जाता है, तो मान लो कि 30 मीटर यहाँ तक आता है। कितना मीटर है ये, 30 मीटर। तो ये 30 डिग्री से कई डिग्री ये हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई मतलब ये निकालना है। तो ये थीटा मान लेते हैं, चाहे इसमें भी ये थीटा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ था, सिर्फ ये दिया हुआ था, ये नहीं मालूम है, तो इसको क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। देखो यहां से यहीं तक ये 30 मीटर, यहीं तक 30 मीटर है, ये हमें मालूम नहीं था, तो ये हम अपने से मान लिए x। ये भी नहीं मालूम, सिर्फ ये दोनों को ट्रायंगल मालूम है और ये p मालूम। ठीक है, चलिए तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखो हमको p मालूम है और बेस, दो बार ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल का देखो नाम लिख देते हैं, a यहाँ b, ये तो 90 डिग्री हमेशा रहेगा, क्योंकि मीनार जो होता है किसी प्रकार के पिलर होता है, हमेशा सीधा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, कि पिलर झुको रहता है, सीधा रहेगा तो 90 डिग्री का कोण होगा। तो देखो ए बी सी, एक ट्रायंगल हो गया बड़ा वाला, ये ट्रायंगल यहाँ से, एक और ट्रायंगल बन रहा है, देखो ए बी डी, ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये और एक बड़ा वाला ये। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे इन ट्रायंगल, बड़ी वाली ट्रायंगल में ए बी सी में, ए बी सी में हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस, ये टोटल क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस अब थीटा दिया है, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन परपेंडिकुलर और बेस में, tan थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan कितना डिग्री, पहले बड़े बड़े वाले में आता है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है, PA है। अब बेस टोटल कितना है, तो 30 प्लस x है, बेस टोटल 30 प्लस tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर क्या होता है, p प्लस p बराबर 30 प्लस। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, खाली p को छोड़ देंगे यहीं पे, p बराबर, इसको किधर ले जाएंगे, इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 1, ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो 1 से इसको गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा इधर, आई बटे में √3 रहेगा। इक्वेशन क्या मान लेंगे, 1। ठीक है, बड़ी बड़ी ट्रायंगल हो गया, क्योंकि दो ट्रायंगल बन रहा था, हम लोग को दो ट्रायंगल बनाना, बड़ी बड़ी ट्रायंगल का काम हो गया, इक्वेशन 1 मान लिया। अब लिखेंगे कौन सा ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन कौन होता है, ए बी डी, ए बी, फिर से परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, बेस में इसमें x है, बेस में x है ना, इतना ही ना, तो करो tan 60 p/x करेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस का हमको x है, tan 60 का मान रूट, परपेंडिकुलर तो वही रहेगा, और p/x। तो यहाँ से p बराबर निकालने के लिए फिर से p निकाल, क्योंकि यहाँ p है, तो यहाँ p निकालने के लिए x फिर से जाएगा, इसके साथ गुना होगा, क्योंकि भाग में इधर जाएगा, तो p बराबर क्या होगा, √3 इंटू, ये हो जाएगा x√3, क्योंकि वेरिएबल हम लोग पहले लिखते हैं। तो ये इक्वेशन कौन सा हो गया, दो इक्वेशन हो गया। अब देखो यहाँ भी p बराबर इतना और यहाँ भी p बराबर इतना, दोनों p बराबर हो गया, दोनों p बराबर हो गया, मतलब ये भी दोनों बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि p बराबर ही इतना है, यहाँ भी p बराबर इतना ही, तो p दोनों बराबर हो गया, मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कर दीजिए, 30 प्लस x/√3 बराबर x√। ठीक है, अब इधर ये भाग में उधर जाएगा तो 30 प्लस x बराबर x√3 मल्टीप्लाई रूट, दो रूट में हो गया, तो क्या को लिखेंगे, एक लिखेंगे, ये 30 प्लस x रह जाएगा, ये 3x हो जाएगा, 3 को हो गया, x से गुना करेंगे तो 3x। तब देखो इधर से इधर, अब x वाले को एक तरफ, 1 2 3 4 को क्या, यानी कि वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट, तो इधर तो 3x है, तो इधर से उधर ले जाएंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा तो इधर बचेगा सिर्फ 3, और उधर 3x माइनस 3 में से 1 घटाएंगे
2 एक्स। अब x का वैल्यू निकालने के लिए 2 तो इसके साथ गुना में इधर आएगा तो x पर क्या हो जाएगा 30 बटे। ये कितना आ गया? हमसे क्या पूछ रहा था? मीनार की ऊंचाई यानी कि P बराबर, क्या पूछ रहा था? P बराबर ये पूछ रहा था। उतारी जल्दी से, हमको जगह पढ़ते हैं, ठीक है सभी लोग पढ़ो। प्रियांशु 13 का सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। कहता है एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। एक पहले मीनार देख लीजिए, ठीक है, अपने जड़ के सतह से, ठीक है, क्या बनाती है? कितने डिग्री का कोण? 60 डिग्री का कोण बनाती है। पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ गया ना, आप फिगर ड्रॉ कर लिया तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएंगे, कौन कौन क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तुरंत फार्मूला लगा रहे हैं, आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। कहता है कि मीनार बना लीजिए। मीनार तो हमेशा ऊंचे रहेगा, कभी तो नीचे लेटा हुआ नहीं रहेगा। मीनार का मतलब कोई पिलर मान लीजिए, कोई स्तंभ मान लीजिए, तो ये क्या है? मीनार है। अब मीनार कभी तिरछा नहीं रहेगा, कुतुब मीनार की जगह। कुतुब मीनार तिरछा है ना? कैसे है? तिरछा ऐसे झुका हुआ। तो कहता है कि मीनार अपनी जड़ की सतह, तो जड़ किसका कहां पे रहता है? ठुंगी पर, नीचे रहेगा। जड़ की सतह से क्या डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। इस बिंदु से 30 मीटर पीछे हटने पर, तो भाई पीछे हट जाइए इस बिंदु से, हाँ 30 मीटर हट गए तो क्या डिग्री का कोण बनाती है? 20 मीटर। तो हम कहाँ कह रहे कि 20 मीटर, हम तो कह रहे कि 20 मीटर यहां से यहां 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। कै डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री। तो मीनार की फिर से वही सेम क्वेश्चन, मीनार की ऊंचाई निकालिए। ये तो मान लेते हैं पी थीटा दिया तो ये पी, और यहां से यहां फिर से मान लिए एक्स, और टोटल ये टोटल क्या कहलाएगा हमका? ये थीटा मानते हैं तो बेस, दोनों के लिए भी बेस रहेगा। तो इसको हम लोग यहां से यहां मान लेते हैं। तो अच्छा टोटल को मान लेते हैं, यहाँ टोटल को B1 मतलब ट्रेंगल 1 का बेस, और यहां से यहां मान लिए ट्रेंगल 2 का बेस, तो B2, ठीक है। हाँ ABCD A B बड़का C यहां मान लेते हैं। फिर से पहले ही जैसा, एकदम एक्यूरेट पहले जैसा बना के दिखाओ, पहले ही जैसा है, सब एकदम पहले जैसा। हाँ तो वही रखना है, वैसे ही रखना है। ये 20 + x हो जाएगा B1 के जगह पे। B1 के जगह पे क्या हो जाएगा? ये B1 बराबर 20 + x, और B2 बराबर x। एकदम सेम क्वेश्चन। घर पे जाकर के प्रैक्टिस करना, बना देते हैं। पहले बड़ी ट्रायंगल में आएंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल, बड़ा वाला इन ट्रायंगल कौन सा? ABC में, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है? tan थीटा परपेंडिकुलर बाई, आप बड़े वाले ट्रायंगल के लिए B1 है, B1 है ना। टोटल यहां से यहां था, tan कितना है इसमें बड़ा वाला में? 30, tan 30 परपेंडिकुलर तो P रहेगा। आप B1 बराबर टोटल डिस्टेंस, देखो यहां से यहां 20 मालूम है, यहां से यहां x मालूम, तब 20 + x हो जाएगा, 20 + x, तो यहां से tan 30 का मतलब 1/P/20 + P हमको निकालेंगे यहां से, P बराबर, तो P बराबर को खाली छोड़ करके तो इसको इधर ले आएंगे तो गुना करेंगे, भाग में इधर रहेगा, तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, ये 20 + x, अब बटे में √3 है, बराबर क्या? P। इक्वेशन फिर से लिखेंगे अब छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल। अब छोटा वाला ट्रायंगल कौन है? ABD, ये ट्रायंगल है। छोटा वाले ट्रायंगल में आएंगे ABD, छोटा वाला ट्रायंगल फिर से थीटा दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस, फिर से tan 60 परपेंडिकुलर बाई बेस का B2 है, B2 बराबर क्या है? x है, तो यहाँ पे हम B2 नहीं लिखेंगे, सीधे x लिखेंगे। tan 60 का मान √P, आप x नीचे भाग में इधर आएगा तो x के इसमें क्या हो जाएगा? P बराबर इसके साथ गुना में x हो जाएगा, तो P बराबर क्या आ गया यहां से हमको? √3x, ये इक्वेशन। फिर अब यहां भी P, यहां भी P,
क्या हो गया? तो जब पी पी बराबर हो गया तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या 20 प्लस एक्स बाई √3 बराबर √3 इंटू हो गया। LHS बराबर ऐसे करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों बराबर हो गया क्योंकि दोनों पी बराबर था। अब ये √3 इधर गुना में उधर जाएगा तो 20 प्लस एक्स बराबर √3 गुने √3 गुने √3 कॉमन ऐसी रूट में ए को लिखेंगे तो 20 प्लस एक्स बराबर 3x हो जाएगा। और फिर से एक्स वाई जेड एक तरफ और कॉन्स्टेंट एक तरफ, यानी कि कॉन्स्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, तो इधर एक्स फालतू में है ना, उधर ले जाएंगे तो प्लस में उधर जाएगा तो 20 बराबर 3x माइनस x बराबर 2x बराबर ना 3x में से गया एक 2x बराबर x बराबर x पर क्या गया? हमसे क्या पूछा था? मीनार की ऊंचाई। ये मीनार की टोटल ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है? p p है ना, यहाँ पे लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर p। अब p बराबर देखो सेकंड में कितना है? √3 इंटू एक्स √3 इंटू √3 एक्स का वैल्यू कितना है? 10 को √3 से गुना करेंगे तो 10 √3 मीटर, क्योंकि √3 को हम लोग क्या करते हैं हमेशा बाद में रखते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड को पहले लगते। 14 का वन कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भाई भवन बना लीजिए। कई मीटर ऊंचा? भूमि के किसी बिंदु से, तो मान लीजिए बिंदु है, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, भवन है, ये भवन है, अब भवन के ऊपर क्या है? एक मीनार है, ठीक है। संचार मीनार मतलब कि कम्युनिकेशन है, वहां से कम्युनिकेशन होता है। तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। किसका? तो मीनार का। किसका? मीनार का, मतलब किसी बिंदु ये है तो मीनार यहां तक है तो ये भी मीनार यहां तक आएगा, ठीक है। और इस संचार का कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये तो हो गया, इसके बाद ये तल पर तिरछा हो गया नहीं, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ये कितना है? तल का 45 डिग्री और ये कितना है? तो मीनार की ऊंचाई निकालिए, यहां से यहां तक तो ये 20 मीटर है, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं P और ये मान लेते हैं बेस, ठीक है। फिर से इसमें देखो दो ट्रायंगल बन रहा है, फिर से ये दो ट्रायंगल, ठीक है। मान लीजिए A B C D, तो लिखेंगे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, थीटा मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस तो क्या लगाएंगे tan 60 बराबर परपेंडिकुलर बाई tan 60 का मान √3 बराबर परपेंडिकुलर बाई अब P बराबर बेस बराबर हमको निकाल लेते हैं, ये निकालते हैं कि ये अकेला है, इसमें जाएंगे तो अगला वाला में हो जाएगा 20 प्लस P हो जाएगा ना, तो ये निकालने में क्या होगा? कठिन हो जाएगा, फिर से जोड़ घटाव ज्यादा करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या निकालते हैं? ये अकेला है, इसका निकालते हैं। उसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में P निकालते थे क्योंकि P क्या था? इधर अकेला था, इसमें कौन अकेला है? तो इसी को निकालते हैं, ठीक है। तो B बराबर यहां से निकालेंगे तो B को इधर ले गुना करेंगे ना, तो B गुने √3 हो जाएगा, इधर भाग में इधर गया तो भाग में गुना में
बराबर क्या गया P, तो यहाँ से B बराबर निकालेंगे, तो रूट 3 इधर गुना में जाएगा तो P बाई इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे किस ट्रेंगल में, ए डी ई, इन ट्रेंगल ए डी ई में, इसमें भी थीटा मालूम है, परपेंडिकुलर और बेस, तो tan 45, इसमें परपेंडिकुलर पूरा ट्रेंगल यहां से यहां तक है ना, तो पूरा डिस्टेंस लेंगे ये, तो पूरा यहां से यहां तक 20 है, यहां से P है, तो टोटल कितना हो गया 20 प्लस P हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बराबर क्या लिखेंगे 20 प्लस P। क्या करेंगे tan 45 का मान 1 बराबर 20 प्लस P बाई B, इधर भाग में रहेगा तो 1 से के साथ B को गुणा करें तो B इतना ही रहेगा 20 प्लस इक्वेशन। अब देखो B बराबर यहाँ, अब फिर से B बराबर है, B दोनों बराबर हो गया, तो जब इधर बराबर हो गया LHS बराबर हो गया तो RHS बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बराबर कर देते P बाई रूट 3 और बराबर में 20 प्लस, ठीक है। अब रूट 3 इधर भाग में रहेगा तो P रूट 3 मल्टीप्लाई 20 प्लस P बराबर, गुना कर देंगे तो 20 रूट 3 हो जाएगा, 20 को रूट 3 से गुना करेंगे 20 रूट 3, और रूट 3 को P से गुना करेंगे तो P रूट 3, और P वाला को एक तरफ करेंगे तो इधर हम लोग का P है और उधर से क्या है P रूट 3 इधर आएगा तो माइनस P, क्यों उधर क्या है प्लस में, बराबर क्या आएगा 20 रूट, दोनों तो P है तो घटेगा नहीं, इससे घटेगा क्योंकि रूट में है, इधर रूट में नहीं, कब घटता कब कि इधर भी रूट में रहता इधर भी रूट में रहता, ठीक है। तो नहीं घटेगा तो हम P दोनों में से कॉमन कर लेंगे बाहर, इधर P था बाहर निकाल लेते, क्या बच गया कुछ नहीं बचा तो 1 माइनस रूट 3 अब P था, P तो बाहर निकाल लेते, क्या बच गया सिर्फ बराबर 20 रूट P बराबर, इधर ये गुना में है इधर आएगा तो 20 रूट 3 बटे 1 माइनस रूट, यही था हमको P मीनार की ऊंचाई, यही था मीनार की ऊंचाई, ये तो B स्तंभ था। फोटो बना कौन, हाँ तो फोटो नहीं बनाएंगे, फोटो बनाया, अब इसके दिमाग में फोटो ही है तो फोटो नहीं बनाए, जिसके दिमाग में चित्र है वो चित्र बनाएगा, और जिसके दिमाग में फिगर है वो फिगर बनाएगा, जो मन करे बना, फोटो फिगर चित्र जो कासू वाला बात है। वीडियो डाले हैं करीब 4 बजे, देखते तो नोटिफिकेशन सबका जाता है, तबीयत खराब था, बहुत 30 को वीडियो हो गया, 30 को वीडियो में आज एगो वीडियो तक मिक्सिंग है किया, 19 वीडियो होगा, तो हम अपने दुर्गा की तैयारी बना रहे हैं, वो बहुत टीम लगता है, वो वीडियो डाल देंगे, सब का जब टाइम मिलेगा सब मिक्सिंग कर करके सबको रखे हो जाएंगे, घर जाएंगे, ऐसे क्या
जगह रुका हुआ उसको चलाएगा तो वो वीडियो चलेगा। मतलब होता है ना सही कि हाँ हाँ से तो चाहे ऐसे रहते हैं ना अंकुश से लेके ऐसे किए रहते हैं चाहे ऐसे हम बहुत कुछ रहता है बेटा फिगर बनाने के लिए ओ यार क्लीन कर हमको ये क्वेश्चन गलत लग रहा है कहीं ना कहीं। क्या? क्योंकि यहाँ पे देखो देखो गलत कैसे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, यानी कि एक में से 1.73 आएगा तो -0.7। कभी भी ऊंचाई माइनस में थोड़े ना जाएगा। अच्छा पहले tan 60 का मान देखे ना सही है tan 60 तो √3 होता है। हाँ कहीं ना कहीं गलत है। हम अभी देखे हैं कि P बराबर 1 - √3 है। सीटी की अलग ना करिए ठीक है, इसीलिए हमको लगा कि कहीं ना कहीं गलत जरूर है। कहता है तल है, संचार के तल पहले हमसे क्या पूछा था, एक कोई 20 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, इस पर एक मीनार, ठीक है, कोई पृथ्वी पर क्या है एक बिंदु, ठीक है। तो कहता है क्वेश्चन में कि शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार के तल तो यही हो गया, संचार मीनार के तल, तो तल का जो है ये 45 डिग्री है उन्नयन कोण। इसका कहता है शिखर, तो शिखर तो ऊपर को कहते हैं ना, ये टोटल है 7 डिग्री। हाँ अब हम लोग का फिगर अब सही हो गया, अब गलत नहीं। तो सर जितना बना है सब गलती हो गया। मतलब दबा हुआ सब बना देते हैं। हाँ हम इसके लिए सर यहाँ पे कुछ फोटो सर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। सर मेरे ही बुक में दूसरा क्वेश्चन है। यही तो है। नहीं करिए ना, शिखर कहाँ लिखा है? इसमें झंडा लिखा है। झंडे की इसमें झंडा कर दिया, इसमें मीनार कर देते क्या दिया लेकिन छपाई आंसर सब चीज तो वही दिया हुआ है 45 60 20 मीटर। सिर्फ मीनार के यहाँ पे झंडा कर दिया, इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। नहीं आंसर गलती है। हे, अब फिगर सही हुआ है। अरे वाह, तो और क्या ले रही है, ठीक है। जब कोई एक सुनो, एक कपड़ा दुकान कोई खोलता है और वो कहेगा कि हमको कपड़ा दिखाने में कपड़ा खराब होता है, कहीं उसका कपड़ा बिकेगा? बताओ। उसी तरह से सर बोलेंगे सर पेज खत्म हो रहा है तो कहीं पढ़ाई नहीं होगा। क्या कहता है, पैम्पलेट बांटाता है वहाँ पे प्रतिदिन, इतना पैम्पलेट सब बांटता है ना कि ये सब जा करके उससे ले लेता है, तो इतना मोटा पैम्पलेट इतना हो जाता है, तो इस सबको क्या करेगा, सी लेगा, कॉपी बना, ठीक है, क्योंकि बहुत कॉपी करता है पैम्पलेट प्रचार वाला, ठीक है, सी करके बना लेगा पूरा, अब बस फिर से उस पूरा स्टार्ट। हाँ तो एक तरफ खाली रहेगा ना, और रफ करना, ठीक है, और क्वेश्चन बनाना। अब बहुत सारा क्या करता है, तो पैड नहीं होता व्हाइट, ऐसा ही पैड रहता है, अब मार्कर रखे हुए रहता है, उसी पर बनाता है बहुत सा, क्योंकि कॉपी कहे नहीं कि 3-4 दिन में एक कॉपी
ऐसा ऐसा था 1 घंटे में खत्म हो जाएगा 10 रुपये वाला कौन तो पढ़ता है बताइए। बहुत लड़का है। सॉरी, बिना 10 पढ़ते हैं। हाँ खत्म हो जाएगा। ये तो खुद हम क्या हम कॉलेज में जा रहे थे तो हम लगभग कितने 3 महीने कॉलेज नहीं गए थे तो 3 महीने कॉलेज के जगह पे हमको पनिशमेंट दिया था प्रिंसिपल। क्या कि कोई भी नहीं आएगा ना, लेकिन तुम सब आ करके यहाँ पे हमारे सामने अटेंडेंस बनाएगा। अब शाम के 4 बजे तक ही रहेगा। अब पूरा एक कॉपी भर करके हमको दिखाएगा। अब भर करके दिखाने के लिए तो क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन लिख देते थे कि हाँ ये क्वेश्चन इतना, ये क्वेश्चन इतना। 2 क्वेश्चन देता था, कहता कि 2 क्वेश्चन को एक कॉपी में भर के जाएगा। और नहीं भर के दिखाएगा तो अगला जो अभी तुरंत जो डेट आ रहा है उसमें फॉर्म भरने नहीं देगा। तो हमको 29 दिन कोई नहीं आता था, पूरे बिल्डिंग खाली। यहाँ से बड़ा बिल्डिंग है, पूरा बिल्डिंग खाली, छुट्टी रहता था। हम सबको पूरा बिहार बंद था। झगड़ा क्या था ना एनटीपीसी वाला में, जिस दिन नेटो बंद था, ठीक है, तो गाड़ी तो चल नहीं रहा था, बाइक को तो जाने नहीं दे रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो वो तो प्रिंसिपल तक समझ गया कि सब आएगा नहीं, हाजीपुर से आता है। तुरंत सुबह फोन किया 2 घंटा पहले, कॉलेज शुरू होने से 2 घंटा पहले, ठीक है, कि आज भी तुम लोग नहीं ना आया तो सोच ले, ठीक है। हम कह रहे हैं कि सर हम आए कैसे, गाड़ी सब जला दे रहा है, ठीक है। तो कहते कचे कि हमको कुछ नहीं पता है कि तुम उड़ के आएगा कि कैसे आएगा, ठीक है। तुम लोग का फॉर्म गया अभी था ना, अरे गजब टॉर्चर करता था। इस तरह से 10 रुपये वाला कति प्रतिदिन एगो कॉपी खत्म करा के जाते थे। प्रतिदिन अभी भी रखा होगा 4-5 गो मेरा कॉपी खत्म करके, जो कि हम वहाँ पे लिखे हुए थे। तो चेक करके दूसरा टीचर को जब भेज देते थे, वो जब कोई काम पड़ता था वो चले जाते थे ना, दूसरा टीचर आता था, तो दूसरा टीचर ले नहीं जाता था, लेकिन प्रिंसिपल से चेक कर देते थे, कॉपी वो ले जाते थे। तो 3-4 को कॉपी चेक हो करके हमारे घर पर रखा होगा, ठीक है। तो प्रतिदिन खत्म हम कर देते थे, सोचो बैठ करके प्रतिदिन खत्म हो। 10 रुपये वाला कॉपी तक खत्म हो जाता था। एक दिन में 30 पेज 25 पेज ऐसे लिखवाते, 30-35 पेज तक रहे करता बात करता है। जब हम पढ़ते थे तो वो तुम लोग जो लिखता है ना वो सब तो 3 दिन में खत्म हो जाता था। ट्रिग्नोमेट्री एक बार स्टार्ट करते थे, पूरा कॉपी खाली ट्रिग्नोमेट्री से भरा रहता, केसी सिन्हा, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी सबको खत्म। हाँ चलो देखो फिर से 41 का फिर लिखेंगे इन ट्रेंगल, बड़े बड़े ट्रेंगल में ACD में परपेंडिकुलर, टोटल परपेंडिकुलर tan थीटा लगाएंगे। तो बड़ा वाला कौन कौन है 60, tan 60। परपेंडिकुलर इसमें क्या हो जाएगा P + 20 होगा ना। अब बटे बेस को मान लीजिए B, tan 60 का √3 बराबर 20 + P/B, गुना करिए B√3 बराबर 20 + P, हमको बेस निकालना है तो B बराबर 20 + P/√3। फर्स्ट फिर से आएंगे इन ट्रायंगल, किस में छोटा वाला ट्रायंगल में BCD, फिर से tan 45 20/B, tan 45 का मान 20/B, B को 1 से गुना करेंगे तो B बराबर कितना आएगा 20, B बराबर कितना आ गया। तो हमको क्या निकालना था, हमको क्या निकालना था, मीनार क्यों चाहिए, P निकालना है ना। हमको P कहाँ पे, इक्वेशन सेकंड में तो P नहीं है, फर्स्ट में है ना। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है B बराबर 20 + P/B का वैल्यू हमको आ गया कितना 20 बराबर 20 + P/√, गुना कर देंगे इधर आएगा तो 20√3 हो जाएगा बराबर 20 + P बराबर क्या आ गया, P बराबर 20√3 और माइनस 20, P बराबर 20 दोनों तरफ में कॉमन कर लीजिए, इधर बचेगा √3, इधर कुछ नहीं बचा तो अब ये आंसर हम लोग का सही है। सही वो तो हम समझ रहे हैं माइनस में कैसे जाएगा, अब माइनस में नहीं है। चलो वही तो हम फोटो में उठाना उठा रहे थे, हम जानते थे। तो वही बात बोल रहे थे, बूढ़े आदमी मरते से कॉलेज आए जैसा कि अब मेरा अंत बनने वाला है।
आराम से जाता था कि अब मेरा अंत होने वाला है। तब मुर्गा को पता है जब मुर्गा जन्म लेता है तो उसको पता है कि 1 महीने के बाद हमको किसी न किसी के पेट में जाना है। कौन है? आ जाओ चलो। आप स्कूल आ जाओ खोल ले। चलो बीस राउंड वाला लिखे थे तो उसी का है वो अच्छा उसी का है kalau nanti lebih banyak kalau saat एंगल भी सर एंगल बी है कि डी है बताइए तो BCD है। हाँ वही तो बोले थे पी भी बोल रहे हैं बताइए सर सीडी तुमको वहाँ दिखा नहीं है सारा लग रहा है क्या है अब सीडी BCD कौन सा है? B कोई डी लग रहा है डी नहीं लग रहा है सर देख मेरा पेट Lang, mual तो सर जी इसको बोलते हैं क्या 99 में कितना रेट हुआ जी है अभी शाम में लग जाते हैं और गेमिंग से लगता है चले ना अच्छी सर हम लोग उसको कॉल कर लेते थे और उसको ऐसे करते थे किसी उसने भी सिखाया स्टैंड बाहर से 2022 23 पाँच के सिक्का 10 के सिक्का पुराना सिक्का 23 में हमें करे हम लोग पुराना सिक्का यूज करे किसके पास है? हमरो है वो खाएगा देखो ये खा गया हाँ तब अभी तो अब इधर भी कटा है सिक्का है हमरा लाइक खाएगा पैसा रात और खाने के लिए पैसा लिया ना मैं डाली ना तू कटिया समझ के रख दे दे हां भाई और 20 को आ गो हम मुआ के नहीं भाई कटिया के सिक्का लॉट में जाके दे अभी भंडार लगा हारा वाला जमाना थोड़ी ना यो तो लगा
अरे मोदी जी क्या नहीं करेगा। मोदी जी यूनिक यूनिक चीज निकाले। सही में सर हर में आदमी गाड़ी बढ़िया का सब कितना से कितना हो सकता 10 मीटर। 10 मीटर ज्यादा नहीं हो सकता। 10 मीटर 10 मीटर कहाँ से वहाँ से हो गया। दोनों पढ़ो। कहता है कि एक मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। मीनार है ये कोई, इस पर एक झंडा खड़ा है। कै मीटर का? 10 मीटर। देखो ये झंडा है 10 मीटर का, ठीक है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद, बिंदु है, ठीक है। झंडे के पाद मतलब पैर, ये झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण, ये 30 डिग्री है और शीर्ष का 60 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। झंडा का दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई मान लीजिए P और ये हो जाएगा B। फिर से वही A B C D निकालो, सेम क्वेश्चन। तेरा नाम बताया अभी जो 14 फर्स्ट बताए एकदम सेम क्वेश्चन ऐसा ही। 14 का वाला तो बड़ा ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल A C D, बड़ा ट्रायंगल ए बताइए ना। हाँ बताओ, हम लोग को बोलते हैं A C D, बड़ा वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल में है, ठीक है। परपेंडिकुलर बराबर क्या होगा? 10 + T। पहले तो लिखें बड़ा वाला में tan 60 बराबर परपेंडिकुलर हो जाएगा 10 + T और बटे में √3 बराबर 10 + T बटे B को उधर ले जाएंगे और √3 को इधर ले जाएंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा? 10 + T/√3 इक्वेशन 1। अब छोटा ट्रायंगल में B C D में, ठीक है। tan 30 परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर है, बेस तो बेस ही रहेगा 1/√3। P भाई हमको B निकालना था तो B को 1 से क्या करेंगे? B बराबर क्या आ जाएगा? B/√3 बराबर हो जाएगा P। हमको निकालना है यहाँ से B, √3 को ले जाएगा तो उधर जाएगा गुना में B बराबर P√3 इक्वेशन। यहाँ भी B, यहाँ भी B, क्या इक्वेशन सेकेंड से क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। यस सर। फर्स्ट है सेकंड 10 + P/√3 बराबर P√3 इधर ले गुना में 2 का रूट में एगो 10 + P बराबर 3P हो जाएगा। 3P होगा कि नहीं? यस सर। अब इधर भी इधर भी उधर ले जाएंगे माइनस में 10 बराबर 2P P बराबर 10/2। यही था मीनार क्वेश्चन में। 2P हम ना क्या मतलब एक बार गलती तो बार बार गलती हो। दिमाग में तो भूसा और गोबर भरा हुआ है। सर वहाँ पे लिखे हुए हैं ना एंगल ACD। कहाँ पे एंगल एंगल लिखा हुआ है? एंगल ऐसे लिखा है ना ट्रायंगल। हाँ तो ACD लिखे हुए हैं। पता नहीं वहाँ पे P लग रहा है। P है D। इसमें बताओ तो ट्रायंगल के नाम में कहाँ P दिया हुआ है? पहले